स्टूडेंट, हम आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो कि है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2020 का अप्लाइड मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। पिछले साल 2020 में आपके एग्जाम में आया था स्टूडेंट, और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने इसके एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। ये नीचे देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा, फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। ये आपको दे रखी है, फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी 0, -3, -6, -9, डैश डैश डैश। क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट? सार्वांतर। अब देखिए सार्वांतर क्या होता है? सार्वांतर या कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, जब आपको पता है कि ये एपी है, क्योंकि ये लिखा हुआ है ऊपर क्वेश्चन में कि गिवन एपी, आपको एपी दे रखी है तो इसको लिख लीजिए कि ये एपी है। ये क्या है? ये एपी है, समांतर श्रेणी है। देखिए गुणोत्तर श्रेणी भी होती है, हरात्मक श्रेणी भी होती है और समांतर श्रेणी भी। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एपी है, जीपी है या एचपी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है एपी है, तो ये कंफर्म हो गया ये एपी है। ठीक है, अब एपी है तो इसका सार्वांतर ज्ञात करना है। सार्वांतर या कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है दो पदों के बीच में डिफरेंस, पहले पद दूसरे पद के बीच में, दूसरे और तीसरे पद। ये पहला पद 0 है, दूसरा पद आपका -3 है, तीसरा पद आपका -6 है और चौथा पद आपका -9 है। ऐसे ही आगे भी होंगे। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट? कॉमन डिफरेंस या सार्वांतर को हम डी से डिनोट करते हैं, और डी बराबर होता है सेकेंड पद या टर्म माइनस फर्स्ट पद। सेकेंड पद में से फर्स्ट पद घटा दो, वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। मतलब D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बस चाहे कोई सी भी एपी आ जाए, उसमें अगर आपको बोला जाता है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए तो आप क्या करेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आपको पता है -3 है, तो ब्रैकेट के अंदर -3 रख दीजिए। ठीक है, सेकंड टर्म की जगह -3 रखिए, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है और फिर फर्स्ट टर्म रख दीजिए ब्रैकेट के अंदर। फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पे 0 है, तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया, राइट। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, प्लस माइनस का गलत कर देते हैं आप लोग। हाँ, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -3 हो जाएगा, और यहां ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस तो ऑलरेडी था, ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी, और -3 में से 0 घटाएंगे तो -3 ही रहेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आप सार्वांतर निकालने के लिए आता है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आता है, ऐसे करेंगे। अगर ये जीपी में, अगर आपकी इसकी एपी की जगह जीपी दे रखी होती तो सार्वांतर की जगह सार्वानुपात होता है या कॉमन रेशियो होता है। क्या होता है? कॉमन रेशियो। और उसको आर से डिनोट करते हैं, इसको तो डी से करते हैं, उसको आर से करते हैं। और आर बराबर होता है सेकेंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म। एपी में तो कॉमन डिफरेंस होता है, वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और अगर जीपी है तो कॉमन रेशियो होता है आर बराबर सेकेंड पद बटे फर्स्ट पद। उसमें डिवाइड किया जाता है, इसमें घटाया जाता है, बस इतना अंतर है। ठीक है, अगर बाय द वे जीपी का क्वेश्चन आता है तो ऐसे करेंगे। ओके, अच्छा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट, एक रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप जो क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, उसको सॉल्व कर, उसको देखने के बाद उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन आप अच्छे से बुक से भी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपकी वो क्वेश्चन बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। 100% उसके एग्जाम में होने की चांस हो जाते हैं फिर। ठीक, राइट है। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड आउट 10th टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। ये सीरीज आपको दे रखी है 5/2, 5/4, 5/8, डैश डैश डैश। ठीक है, स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, हिंदी में लिखा हुआ वही स्क्रीन पे देख लीजिए। दी गई श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 10वां पद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ये सीरीज आपको दे रखी है और इसका 10वां पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे तो आपको बोला हुआ था कि गिवन एपी बोला हुआ था, यहाँ पे गिवन सीरीज बोला। अब सीरीज एपी की है कि जीपी की है, समांतर श्रेणी की है कि गुणोत्तर श्रेणी की है, कैसे पता करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने देखा है
स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर कोई जीपी की सीरीज है तो उसको एपी से सॉल्व कर देते, एपी का 10वां पद निकाल देते हैं, और जबकि जीपी का 10वां पद निकालना था, अगर एपी का 10वां पद निकालना तो जीपी का 10वां पद निकाल दीजिए। हम कॉपी चेक करते तो हमें ये दिखने को मिलता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करिए कि 5/2 -5/4 5/8 सीरीज है, पहले चेक करो कि एपी है या जीपी है। अब एपी कैसे चेक करते देखिएगा, हम एपी है या जीपी, एपी कैसे चेक करेंगे? एपी चेक करते हैं कैसे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। मतलब सेकंड में से फर्स्ट घटाओ और थर्ड में से सेकंड घटाओ तो दोनों बराबर आनी चाहिए। सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे, सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटाएंगे और थर्ड में से सेकंड घटाएंगे तो वो बराबर आने चाहिए। अगर बराबर है तो एपी है, नहीं है तो फिर दूसरा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखिएगा सेकंड पद यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, देखिए सेकंड पद 5/4 है, तो यहाँ पे हम 5/4 लिख दे रहे हैं। ठीक है, माइनस फर्स्ट पद है 5/2, देखिएगा हाँ, इज इक्वल टू, अभी हम इज इक्वल टू लिख रहे हैं, बराबर आता है कि नहीं आता लास्ट में पता चलेगा, राइट। आप देखिए थर्ड पद 5/8 माइनस सेकंड पद है 5/4, राइट। अच्छा अब इसको आगे सॉल्व करिए जरा। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो नीचे हर बराबर होने चाहिए। जब इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं तो हर बराबर करने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, राइट। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस 5 दूना 10/4, राइट। अच्छा इधर देखिए इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 8 हो जाएगा फिर, है ना। 5/8 माइनस 5 दूना 10/8, राइट। अच्छा अब देखिए हर बराबर है तो 5 में से 10 घटा सकते हैं। 5 में से अगर 10 घटाते हैं तो माइनस का 5/4 बचता है, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे 5 में से 10 घटे माइनस का 5/8 बचता है। तो माइनस का 5/4 है, माइनस का 5/8 है, क्या ये बराबर है? अगर यहाँ 4 होता तब ये बराबर होता ना, तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। अब जीपी चेक करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा जीपी कैसे चेक करेंगे, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, जो आप गलती करते हैं एग्जाम में वो चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा जीपी कैसे चेक करते हैं? जीपी चेक करते हैं सेकंड पद बटे फर्स्ट पद। देखो यहाँ सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद करते हैं, यहाँ सेकंड पद बटे फर्स्ट पद करते हैं, और बराबर थर्ड पद बटे सेकंड पद। सेकंड बटे फर्स्ट बराबर होना चाहिए थर्ड बटे फर्स्ट, थर्ड बटे सेकंड, बस केवल माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा बस, और सेम वही है ऊपर, देखिए, है ना। अच्छा अब देखिएगा सेकंड पद क्या है, सेकंड पद है आपका 5/4 अपॉन फर्स्ट पद क्या है 5/2 है, इज इक्वल टू सेकंड पद क्या है, सॉरी थर्ड पद क्या है 5/8 है, अपॉन सेकंड पद क्या है 5/4 है, राइट, सेकंड की जगह। अब देखो जरा ये बराबर आता है कि नहीं। अब देखिएगा 5/4 है ना ऊपर, अब जब बटे वाले को ऊपर ले जाते हैं गुणा में तो ये उल्टा हो जाता है। अभी बटे में है ना 5/2, अगर इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो 5/2 का 2/5 हो जाता है, ये याद रखेंगे आप, हाँ 2/5 हो जाता है, राइट। ऐसे इधर भी देखेंगे 5/8 है, नीचे वाले को गुणा में ले जाएंगे तो 4/5 हो जाएगा, राइट। 5 से 5 कट जाएगा और 2 से 4 भी कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, और 5 से 5 कटेगा, 4 एकम 4 और 4 दूने 8, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2। तो ये दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये जीपी है। अगर ये जीपी है तो यहाँ पे लिख दीजिए ये जीपी है, राइट। अब जब जीपी है तो जीपी का 10वां पद कैसे निकालते हैं? अब देखिएगा हम जानते हैं, वी नो दैट nth term of GP, nth term of GP is an बराबर होता है AR⁻n-1। जीपी का nवां पद निकालना हो तो AR⁻n-1, और एपी का nवां पद निकालना हो तो A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी होता है, हाँ एपी में। अगर एपी का आएगा तो एपी का क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, an बराबर a इंटू R⁻n-1 होता है। जीपी का nवां पद निकालना हो तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जीपी का nवां पद ये है, an का मतलब nवां पद, a मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 5/2 है, r मतलब होता है कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो ये होता है, जो कॉमन रेशियो होता है ना उसको r से डिनोट करते हैं, और कॉमन चलो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे जो है a बराबर है आपका 5/2,
और आर, आर जो होता है ना कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो होता है सेकंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म, याद रखेंगे। आर बराबर कॉमन रेशियो जिसको बोलते हैं, ये जो आर यहाँ पे चाहिए है वो कॉमन रेशियो आर बराबर होता है सेकंड पद बटे फर्स्ट पद, राइट। सेकंड पद है आपका 5/4 और फर्स्ट पद है 5/2। यही जो आपने अभी किया था ये 1/2 आपका आ गया था, राइट है। तो यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ से आपको मिल गया 1/2 आपका आर आ गया, राइट। और n बराबर है यहाँ पे 10, क्योंकि 10वां पद निकालना है तो n बराबर 10, ठीक है। अब देखिएगा वी नाउ दैट nth टर्म ऑफ जीपी इज an बराबर a r की पावर n-1, देयरफॉर a 10 बराबर, जब nवां पद बराबर ये है तो a 10 मतलब 10वां पद बराबर क्या होगा, 10वां पद बराबर होगा a की जगह पे आप 5/2 लिखेंगे इंटू r की जगह पे 1/2 लिखेंगे और उसकी होल पावर n-1 मतलब n की जगह 10 -1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 5/2 इंटू 1/2 की पावर हो जाएगी 9, 10 में से 9, राइट। अब देखिएगा 5/2 गुणा गया 1, ब्रैकेट अगर खोलते हैं तो 1 की पावर 9 और 2 की पावर 9, 1 की पावर 9 तो 1 ही होता है, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 हो जाएगा, राइट। ऊपर वालों का गुणा 5 और 1 का गुणा 5 होता है, और 2 और 2 की पावर 9 का गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो 2 की पावर 9, इसकी पावर 1 है, इसकी 10 है, 1 और 9 10 हो जाएगा, तो 5/2 की पावर 10 हो जाएगा। और आप चाहो तो 2 की पावर 10 का को आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। देखें 2 की पावर 10 का मान क्या होता है वो लिख दीजिए, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64 दूने 128 दूने 256 दूने 512 512 दूने 1024। हाँ 10 बार करेंगे तो 1024 आएगा, तो 5/1024 आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 1 MB में कितने केबी होते हैं, 1 MB में 1024 केबी होते हैं, राइट। हाँ तो इसी प्रकार से आता है 2 की पावर 10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इससे रिलेटेड 1-2-4 क्वेश्चन और भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन लिखा हुआ कि राइट डाउन द एक्सपेंशन ऑफ द बाइनोमियल x प्लस a की पावर n। स्क्रीन पे भी देख लीजिए, हिंदी में लिखा हुआ है कि द्विपद x प्लस a की होल पावर n का प्रसार कीजिए। जो आपको द्विपद दे रखा ना x प्लस a, 2 पद है इसमें, ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, इसको द्विपद बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं, और उसकी होल पावर n है, तो उसका प्रसार करना है। जैसे क्या होता है, अगर मैं कहूं भाई ये बताइए कि a प्लस बी की पावर 2 का प्रसार करिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता होता है ना आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 पावर दे दी जाए, a प्लस बी की पावर 10 का प्रसार कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? तब आपको बाइनोमियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए एक्सपेंशन का, चाहे फिर पावर 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे n हो, कुछ भी हो, राइट। तो x प्लस a की पावर n का प्रसार कीजिए, इसको खोलिए, जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला ना, ऐसे इसको भी खोलना है। कैसे खोलेंगे देखिएगा, इसका स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने नहीं पढ़ा है तो डिटेल लेक्चर हम नीचे क्वेश्चन नंबर 3 के आगे इसका डिटेल लेक्चर का लिंक दे देंगे। बाइनोमियल थ्योरम के हमने बहुत अच्छे से डिटेल लेक्चर बनाए हैं, उनको आप देख लीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है। लेकिन यहाँ पे भी हम बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि आपको बहुत बारीकी से समझने में आसानी हो। अब देखिएगा कैसे करेंगे, x प्लस a की होल पावर n है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, प्रसार करना है, प्रसार करना है। कैसे करेंगे प्रसार, एक्सपेंशन खोलना है मतलब इसको, ठीक है। तो मैं जरा बहुत इत्मीनान से, बहुत इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा स्टूडेंट, जो पावर होती है ना उसको लिखते हैं NC0, फिर पहले पद, जो पहला पद होता है उसको लिखते हैं, और उसकी पावर जो C के ऊपर और नीचे, उनमें ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देते हैं, C उसको x की पावर में रख देते हैं, मतलब n-0, x की पावर n-0 इनटू फिर सेकंड पद की पावर C के नीचे जो होता है नंबर उसको रखते हैं, राइट। 0 है तो 0 रखिए, ठीक है, प्लस फिर NC0, दूसरे पद में एक पद पूरा हो गया, अब दूसरे पद में क्या आएगा, NC1, NC0 की जगह फिर NC1 आ जाएगा। सेकंड पद में, फर्स्ट पद में NC0, सेकंड पद में NC1, और थर्ड पद में NC2, फोर्थ पद में NC3, ऐसे करके आएगा, राइट। NC1 और x की पावर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दो n-1,
और इंटू ए की पावर क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला हो जाएगा, प्लस फिर nc2 x की पावर n-2 इंटू ए की पावर नीचे वाला 2 प्लस आगे यहीं पे लिख दे रहे हैं हम nc2 के बाद क्या हो गया nc3 x की पावर n-3 इंटू ए की पावर 3 प्लस डैश डैश आप ऐसा पूरा आगे तक भी लिख सकते हैं, प्लस जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट पद होगा वो क्या होगा nc0 nc1 nc2 nc3 और लास्ट में जाएगा वो यहां तक जितना ऊपर वाला नंबर होता है ना ncn तक, ncn और x की पावर हो जाएगा दिस माइनस n इंटू ए की पावर n हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से ये एक्सपेंशन हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, बस एक्सपेंशन ही पूछ रहा हो। और दूसरी बात स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके प्रसार में कितने पद होंगे। अगर इसको प्रसार, एक तो पूछा जाएगा कि भाई इसका प्रसार करो, तो प्रसार तो ऐसा करेंगे। अगर ये पूछा जाता है कि इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, तो गिनो, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद और डैश डैश भी बीच में होंगे, तो टोटल कितने पद होंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जो पावर होती है ना उसमें एक और जोड़ दो, n+1 पद होते हैं। अगर इसको प्रसार किया जाए तो उसमें n+1 पद होते हैं। जैसे हम कहें कि a प्लस b की पावर 2 के प्रसार में कितने पद होंगे, तो कितने पद होंगे, 2 और 1 3, एक जो पावर होती है ना उसमें एक जोड़ दो, 3 पद होंगे, बस यही आपका आंसर होगा। क्यों होंगे 3 पद, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद, ठीक है ना। तो जितने पावर होती है उसमें एक और ऐड कर दो तो वही आपके नंबर ऑफ टर्म या पदों की संख्या होती है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। और अगर प्रसार के लिए आता है, एक्सपेंशन के लिए आता है, तो ऐसा आप करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना होता है आपको, या मैंने ऐसी तरीके से यहाँ पे लिखा है कि आपको याद भी रहेगा, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर 1 2 2 -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब कि यदि a बराबर ये है तो a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्टूडेंट, एक चीज मैं बता दूं आपको कि जब भी जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में, प्रत्येक क्वेश्चन के आगे डिस्क्रिप्शन में डिटेल लेक्चर का लिंक भी हम दे रहे हैं साथ में आपकी सुविधा के लिए। कैसे कि डिस्क्रिप्शन में अब आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 के आगे हम मैट्रिक्स की डिटेल लेक्चर की प्लेलिस्ट दे देंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और दूसरा, जैसे हम टाइम स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन में हम बोल देंगे कि चौथा क्वेश्चन जो है आपके जो वीडियो लेक्चर है 40 मिनट का अगर है तो 5 मिनट 19 मिनट से शुरू हो रहा है, 19 मिनट से क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो रहा है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, या कि 1 मिनट से समांतर श्रेणी का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। उससे आपको सुविधा क्या होगी, उससे ये सुविधा आपको होगी कि आप ऑल इंडिया के किसी भी बोर्ड के अगर डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के आगे का टाइम, जो मान लीजिए आपके सिलेबस में मैट्रिक्स है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मैट्रिक्स के आगे का जो टाइम लिखा हो कि 19 मिनट से शुरू, तो 19 मिनट पे अगर जैसे ही आप टच करेंगे तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन खुल जाएगा। तो उससे सुविधा ये हो जाएगी कि जो आपके सिलेबस में है आप उसी को टच करके देख सकते हैं, और जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको आप नहीं देखें, ठीक है। इस प्रकार से आपका समय की बचत भी हो जाएगी स्टूडेंट, राइट। और इस चीज का ध्यान रखिए, देखिए सिलेबस आप अपनी जो भी आपके बोर्ड हैं, जो भी आपका टेक्निकल बोर्ड है, उसकी वेबसाइट पे जाके आप अपना सिलेबस जरूर से जरूर डाउनलोड कर दीजिएगा और ऐसी हार्ड कॉपी के रूप में अपने टेबल पे रखिए जहां पे आप पढ़ाई करते हैं। सिलेबस अपने पास हर सब्जेक्ट का, केवल मैथमेटिक्स का ही नहीं, हर सब्जेक्ट का, आपकी जो जिस चीज की आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके पास
24 आवर रहना चाहिए, क्योंकि सिलेबस से देख देख करके आप टॉपिक तैयार करते हैं, और अगर सिलेबस नहीं है तो आप बिना उद्देश्य के कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं और एग्जाम में कुछ और आ जाएगा तो आप अपने एग्जाम में असफल हो जाएंगे। तो सिलेबस अपने साथ रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसको कैसे करना है। आपको ए दे रखा है, आपको ए स्क्वायर निकालना है जी। ठीक है जी, अच्छा ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए ए स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू ए। ठीक है, a इंटू ए बराबर ए स्क्वायर होता है ना, हमें ए स्क्वायर निकालना, तो a इंटू ए की जगह क्या है 1 2 2 -1। ठीक है जी, और इंटू फिर a की जगह ए रखा तो a की जगह फिर वही a है, तो 1 2 2 -1। कोई दिक्कत नहीं, राइट। अच्छा, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2/2 की मैट्रिक्स का या 3/3 की मैट्रिक्स का डिटेल में हम बता चुके, क्वेश्चन नंबर 4 के आगे दे देंगे। प्लेलिस्ट मैट्रिक्स के लेक्चर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है तो, और जानकारी है तो इसको आगे देखिएगा, राइट। हम क्या करते हैं, ये देखो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, राइट। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखते हैं, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखते हैं, फिर देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, राइट। कैसे आएगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आएगा ये, राइट, यहाँ पे आएगा। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे आएगा, राइट। इसी प्रकार से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज आएगी। अच्छा, फर्स्ट रो ये है आपका, ठीक है, R1। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ये C1 है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम के साथ चिपका दो जरा, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। अगर इसको इसके साथ चिपका दे तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में प्लस आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 का 2 से तो 4 आएगा, राइट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ चिपका दो, तो 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 का -1 के साथ होगा, बीच में प्लस का चिन्ह है। 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, और प्लस 2 का -1 के साथ होगा तो -2 आएगा, राइट। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ध्यान दीजिए, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आना चाहिए, तो इसको इसके साथ चिपका दो, तो 2 का 1 के साथ और -1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, प्लस -1 का 2 के साथ होगा तो -2 आएगा, राइट। इसी प्रकार से सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो इसको इसके साथ चिपकाएंगे तो 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई और -1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 दूने 4, प्लस -1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस का 1 हो जाएगा, राइट। ये प्लस का 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं। जो ब्रैकेट में इसलिए रखते हैं कि क्योंकि माइनस का चिन्ह होता है तो उसको ब्रैकेट में रखना जरूरी होता है। ब्रैकेट खोलने के बाद फिर वो साइन चेंज हो जाता है, राइट। तो 4 और 1 5 हो गया। अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो 2 - 2 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी ब्रैकेट खोलेंगे तो -2 2 - 2 0 हो जाएगा, ठीक है जी। 4 1 5 हो जाएगा, तो ये आपका 5005 आपका आंसर आ जाएगा। ये मैट्रिक्स आ गई, राइट। डिटेल में हम बता चुके हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस किस कंडीशन में हो सकता है, ये आप डिटेल लेक्चर में देख सकते हैं, राइट। और दूसरी बात यह है कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो है सबसे इजी टॉपिक है। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स की बैक से बहुत परेशान है तो उसको हमारे वीडियो लेक्चर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के डिटेल से देखने चाहिए, और उसके अलावा उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो पासिंग मार्क्स के नज़दीक उसके पहुंचने की संभावना फिर बन जाती है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो नहीं कर पा रहे, बहुत सालों से बैक क्लियर नहीं हो पा रही, तो उनके लिए सलाह है कि भाई आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को ही अच्छे से कर लीजिए, और पार्शियल फ्रैक्शन, ये 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिए, तो उसी में आपका पासिंग मार्क्स आ जाएगा। और जिसको बहुत अच्छे मार्क्स लाने तो उसको डिटेल लेक्चर सारे हमारे देखिए, और जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हैं उनको भी अच्छे से देखिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट,
फाइंड आउट स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर बराबर i प्लस 2j प्लस 8k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k। ठीक है, स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा स्टूडेंट आपको। सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन और अदिश गुणन, अदिश गुणन, हिंदी में स्केलर मल्टीप्लिकेशन को अदिश गुणन बोलते हैं और एक सदिश गुणन होता है उसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, राइट। अब देखिए कि आपको इन दो वेक्टर का अदिश गुणन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, दो वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे लिखते हैं इसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, मैं साथ में आपको वेक्टर प्रोडक्ट भी बता रहा हूं, सदिश गुणन भी बता रहा हूं। उसको लिखा जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से, राइट। सदिश गुणन को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और अदिश गुणन को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट। ओके, अच्छा अब देखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। देखिए दो वेक्टर आपको दे रखे हैं i प्लस 2j प्लस 8k, ठीक है जी। डॉट डॉट है, हाँ गुणा नहीं, डॉट डॉट वेक्टर में डॉट मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस है तो दोनों मल्टीप्लाई है, लेकिन वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के अलग प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर की जगह 2i प्लस 3j माइनस k, राइट। अच्छा जी, अब देखो इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी दो वेक्टर का, ये दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है एक ये है, अदिश गुणन हो, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी इसको अदिश गुणन भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। डॉट भी बोलते हैं इसको और इसको क्रॉस बोलते हैं, राइट, सदिश गुणन को। तो डॉट इसलिए कि डॉट लगता है यहाँ पे, राइट। अच्छा, तो दो वेक्टर हैं, इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना है, जिनका भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन या अदिश गुणन होना है, उसमें हम क्या करते हैं कि पहले वाले के i का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई दूसरे वाले के i के कोफिशिएंट से करते हैं, फिर प्लस का चिन्ह बीच में, दोनों i के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह बीच में, फिर j के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, इस यहाँ रखेंगे, फिर प्लस बीच में, फिर के दोनों के कोफिशिएंट का गुणांकों का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ रखेंगे, बस कुछ नहीं कर रहे, राइट। i के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, यहाँ i के कोफिशिएंट क्या है, मतलब i के आगे क्या है, कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, i के आगे कुछ नहीं का मतलब 1 है, और यहाँ पे i के आगे क्या है, प्लस का 2 है, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 2 होता है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे j के आगे, अब j के प्लस आगे बीच में, फिर j के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, j के आगे क्या है, प्लस 2 है, और यहाँ पे j के आगे क्या है, प्लस 3 है, तो प्लस 2 और प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 आएगा, तो 6 यहाँ पे लिख दिए, फिर प्लस, फिर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, यहाँ की के आगे क्या है, प्लस का 8 है, और के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस का मतलब -1 होता है, हाँ, के आगे माइनस का मतलब -1 होता है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है और माइनस है तो -1 उसका मतलब होता है, तो +8 और -1 का मल्टीप्लाई माइनस का 8 हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 6 -8, ये माइनस हो जाएगा, राइट। अब ये हो जाएगा 6 और 2 8 प्लस के, अब माइनस का 8 बराबर 0, तो ये आपका आंसर 0 हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से इसको करेंगे। लेकिन अगर आपको सदिश गुणन, अदिश गुणन की जगह सदिश गुणन बोला जाए कि भाई आप वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करिए, तो आप कैसे करेंगे देखिएगा इसको भी, क्योंकि हो सकता है इस बार ये आए, अगले बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूछ लिए आपको, है ना। तो a क्रॉस b जब भी करेंगे तो उसको डिटर्मिनेंट से करते हैं, i j k लिखा जाता है ऊपर, और फिर फर्स्ट रो में तो i j k लिखा जाएगा, सेकंड रो में पहले वाले के कोफिशिएंट लिखे जाते हैं, i का 1, j का 2 और k का 8, फिर थर्ड रो में सेकंड वाले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखे जाते हैं 2 3 -1, ठीक है। और फिर इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व करना है, जैसे कि डिटरमिनेंट से आप करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से इसको करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सॉल्व 3 + 2 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा। देखिए 5 में i j k है, ये यूनिट वेक्टर होते हैं, राइट। और 3 + 2 आयोटा मतलब होता है स्टूडेंट, देखिए
आई जे के अगर वेक्टर है तो मतलब आपको वेक्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर 3+2 आयोटा है तो ये इस आयोटा और इस आयोटा में अंतर होता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि 3+2 आयोटा मतलब a प्लस आयोटा b के रूप का जो भी होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो i होता है ना वो √-1 होता है, √-1 का मान आयोटा रखा गया है इसमें, राइट। तो इसको सॉल्व करना है आपको। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और ये क्या है, इन ब्रैकेट के अंदर है दोनों, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा ही करना है और कुछ नहीं करना, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट कि होता क्या है कि जब आपका नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर आएगा आपके एग्जाम में, तो उसमें होता क्या है कि जैसे पिछले 2020 में तो ये पूछा गया कि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करो। हो सकता है कि उससे पहले पूछा गया कि 3+2 आयोटा का कॉन्जुगेट बताओ, उससे पहले पूछा गया होगा कि 4-5 आयोटा का मापांक बताओ। इस टाइप से थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, या हो सकता है कि आयोटा की पावर 15 का मान बताओ। तो पिछले सालों के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करके अपलोड कर चुके हैं, उनको सबको देखिए आप। और दूसरी बात यह है कि देखो क्वेश्चन चेंज, और दूसरी बात यह है कि डिटेल लेक्चर अगर आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादा बेटर रहता है। बात मैं आपको सीरियसली बताऊं, ज़्यादा बेटर डिटेल लेक्चर पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर आपको तब पढ़ना चाहिए जब आपने डिटेल लेक्चर पढ़ लिए हैं, तो क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में, समझने में, देखने में मजा आएगा और एग्जाम में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर अब आप कहते हैं कि भाई हमारे पास समय नहीं है, तो समय नहीं है तो फिर क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए उपलब्ध है, अगर उससे आप जितना कवर कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, राइट। तो देखिएगा इसका डिटेल लेक्चर भी हम क्वेश्चन नंबर 6 के आगे दे देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके अच्छा, 2+3 आयोटा इंटू 4-5 कैसे सिंपल मल्टीप्लाई करना है जी। जैसे ये दो ब्रैकेट है ना, तो ये 3 का मल्टीप्लाई पहले इस 4 में भी करो और -5 आयोटा में भी करो। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 3 चौके 12 होते हैं ना, राइट। फिर क्या आएगा, 3 का मल्टीप्लाई -5 आयोटा में, तो -5 में करेंगे, 3 × 15 -15 आयोटा, माइनस का 15 आयोटा हो जाएगा, ठीक है जी। 3 का मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 आयोटा का 4 में भी करो और -5 आयोटा में भी करो। तो 2 आयोटा का 4 में करेंगे तो प्लस का 4, 2 दूने 4 आयोटा हो जाएगा, सॉरी 4 दूने 8 आयोटा हो जाएगा। अब 2 आयोटा का -5 आयोटा में करेंगे तो माइनस तो रहेगा, 2 पंजे 10 भी हो जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर भी हो जाएगा, राइट। अच्छा अब देखिए ये हो गया आपका 12 माइनस, अच्छा ये देखो 15, माइनस का 15 आयोटा है और प्लस का 8 आयोटा, एक जैसे हैं दोनों, आयोटा आयोटा वाले हैं मतलब। तो 15 आयोटा में से 8 आयोटा कम कर दो तो माइनस का 7 आयोटा बचेगा, 8 और 7 15, राइट, क्योंकि माइनस का ज्यादा है ना, तो माइनस का 7 आयोटा बचेगा। और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यू की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ये आपको पता होना चाहिए, डिटेल लेक्चर में आप देख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अगर है तो -1 अगर इंटू -10 के साथ करेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, राइट, ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 12 और 10 22 और माइनस का 7 आयोटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है, वो है 22 -7 आयोटा, राइट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, प्रूव दैट tan 60 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। मतलब ये प्रूव करना है आपको कि ये बराबर इसके होता है। तो कैसे प्रूव करेंगे, दोनों की वैल्यू निकालो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी निकालो, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी निकालो, दोनों की बराबर आनी चाहिए, राइट। अब देखिएगा आपको डिटेल लेक्चर नहीं पता है तो डिटेल लेक्चर क्वेश्चन नंबर 7 के आगे हम ट्रिग्नोमेट्री के दे देंगे, बहुत अच्छे से हमने मेहनत करके बनाई है, बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। समय नहीं है तो इसी को देख लीजिए। tan 60 डिग्री बराबर दिस प्रूफ करना है आपको, तो उसमें हमने बताया है डिटेल लेक्चर में कि tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 का क्या होता है, tan 60 का क्या, tan 90 सब बता रखे, राइट। अब देखिएगा हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है,
tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री है। और tan 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। tan 60 डिग्री का मान होता है स्टूडेंट √3, और tan 30 डिग्री का 1/√3। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के साथ फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है कि बहुत इजी तरीके से कैसे इसको याद किया जाता है। और दूसरा कि एग्जाम शुरू होने से पहले इस पूरी टेबल को आप लिख भी सकते हैं। एक शॉर्टकट तरीका मैंने बता रखा है उसमें कि आप इसको बिना याद करे भी आप लिख सकते पूरी की टेबल, साइन से लेकर 10 तक के सारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सबके मान याद कर सकते हैं। याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एग्जाम से पहले उसको लिख सकते हैं। मैंने उसमें डिटेल लेक्चर में बता रखा, राइट। अब देखिए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई, √3 आ गई। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। ये हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर है ये, राइट। इसका मतलब tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर होता है। tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब tan 30 डिग्री को आप लिखेंगे 1/√3 और उसका फिर होल स्क्वायर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2/√3 आएगा, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, राइट। ध्यान रखेंगे √3 का स्क्वायर 3 होता है, रूट से स्क्वायर हट जाता है, राइट। तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 कम 3 में से 1 गए, 2/3 आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब आपको पता है कि ऊपर तो है 2/√3, ठीक है जी। और जो बटे वाला है उसको अगर गुणा में ले जाते तो उल्टा हो जाता है। इसको अगर गुणा में ले जाए 2/3 को उल्टा 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। 2 से ऊपर नीचे 2 कट गया, 3/√3 आ गया, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट, होता क्या है, 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और √3 नीचे तो है ही आपका। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि √3 इंटू √3 बराबर √3 का होल स्क्वायर होता है। 2 बार है ना, और रूट से स्क्वायर हट जाता है, 3 आ जाएगा। अगर 2 है तो 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। 5 है तो √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं। ये इसलिए लिखा हमने क्योंकि जिससे कि नीचे का √3 कट जाए। बचा क्या? ये आपका √3 आ गया, और √3 आया जो, वही आपका लेफ्ट हैंड साइड भी है। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड √3 है, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब प्रूफ हो गया, राइट। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 तक यहीं पे आज एंड करते हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 से फिर हम नेक्स्ट पार्ट में इसके 2020 के क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए, और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन और डिटेल लेक्चर भी अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।